हूं, ध्यान से समझना जरा, मैं पांडालाकाश हूं, मैं घिरा हुआ। यह भाव इस आकाश में आ गया, ये जीव भाव है? ये जीव भाव है। और इसका जन्म हुआ है, पांडाल बना, ये घेरे बने, तो पांडालाकाश का जन्म हो गया। लेकिन आप अच्छी तरह से देखो कि ये जो घेरे बने हैं, ये घेरे सच हैं या आभास है? आभास है। ये है, ये मिटेंगे, खो जाएंगे, ये सदैव रहने वाले नहीं है। अभी 25 तारीख तक कार्यक्रम होने के बाद सब घेरे तोड़ दिए जाएंगे, ध्यान देना। लेकिन ये जो आकाश है, जो इन घेरों से घिर गया है और घेरों से घिरकर इन घेरों का अभिमानी हो गया, मैं पंडाल हूं, मैं पंडालाकाश हूं, तो यह जो पंडाल के घेरे का अभिमानी, पंडाल की दीवालों, छत, जमीन, इसके घिरे होने का अभिमानी जो आकाश है, वो अपने को पूर्णाकाश से अलग जानते हुए पंडाल का अभिमानी हो गया। यही है जीव भाव। अब ये ब्रह्म कैसे होगा, पूर्णाकाश कैसे होगा? कि इसी पंडाल के अंदर रहते रहते यदि इस आकाश को इस बात का बोध हो जाए कि अरे भाई ये दीवालें तो बनी हैं, हट जाएंगी, मैं तो वास्तव में जो महाकाश है उस महाकाश से एक हूं, महाकाश ही हूं। बात समझ में आ गई? अरे बाबा तो जरा लगे तो कि हाँ समझ में आ गई। ध्यान देना, यह जो पंडाल के भीतर घिरा हुआ आकाश है, ये महाकाश ही है कि नहीं है? बोलो, महाकाश ही है। जैसा पहले था वैसे ही है। बस इसे बोध के द्वारा, देखो ये नहीं कि सब तोड़ो 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 तोड़ो, मैं महाकाश हूं, हटाओ छत, हटाओ दीवालें, हटाओ, मैं महाकाश हूं। ना बाबा, ऐसा ज्ञान मत करना कि सारे घड़े तोड़ डालो फिर तुम्हें मिट्टी दिखे, ऐसा नहीं। घट काल में ही मिट्टी देखो। इस मठाकाश को बोध हो जाए कि मठ काल में ही मैं महाकाश हूं। ये है पूर्णाकाश की स्थिति, ब्राह्मी स्थिति, पूर्णत्व की स्थिति, ब्रह्म भाव को उपलब्ध हुई स्थिति। ध्यान देना, ब्राह्मी स्थिति, ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ये है जीवन मुक्ति, ये है लक्ष्य तुम्हारा, ये है सबसे बड़ा आदमी होना, ये है वह चीज जहां तुम किसी के मोहताज नहीं रहोगे, जहां तुम अमृत सत्ता से, पूर्ण ज्ञान से और पूर्ण सुख से मस्त हो जाओगे। नारायण, न तुम्हें कोई मार सकेगा, न तुम्हें लगेगा तुम्हारे अंदर कहीं ज्ञान में कमी है, और न तुम्हें कोई दुखी कर सकेगा। यह वह मौज की स्थिति है, यह ब्राह्मी स्थिति, यह आनंद की। ध्यान देना, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति एनाम प्राप्य न विमुह्यति। यह स्थिति एक बार जिसको मिल जाए फिर न विमुह्यति, वह फिर मोहित नहीं होता, वो मोहित नहीं होता। और अंत काले अपि अश्याम स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। और वह, ध्यान देना, यह है जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्ति। ज्ञान से जान लिया इस पंडाल के मठाकाश ने कि मैं महाकाश हूं, ये जीवन मुक्ति है। पंडाल है और महाकाश हो गया, ये जीवन मुक्ति। ऐसा जो जीवन मुक्त है, जब ये दीवालें टूटेंगी, सामियाना हट जाएगा, तब तो महाकाश हो ही जाएगा। ध्यान देना, ऐसा जो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त, इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं वेदांत में बिल्कुल खरा सही नहीं कि ऐसा करो तो मरने के बाद मुक्त हो जाओगे। ना बाबा,
इसी जिंदगी में जीते जी अभी यहीं इसी समय इसी क्षण तुम पके पकाए हो तो कहते हैं घोड़े की रकाब में पैर रखने में जितना समय नहीं लगता उतने पल में मुक्ति। ध्यान देना, क्षण में मुक्ति। जीते जी मुक्त हो गए। और फिर जब शरीर छूटता है तो कहते हैं अंत समय में भी, क्योंकि वहां युद्ध की बात है ना, कह रहा है ये मरेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो भगवान कहते हैं अंत काले अपि अश्याम स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। इनका जब शरीर छूटता है तो ये ब्रह्म निर्वाण। ब्रह्म निर्वाण का मतलब क्या हुआ कि ये सीमा भी हट गई, पूर्ण रूपेण उस सहज भाव में निर्वाण होना, बुझ जाना। अब जरा निर्वाण को समझ लो। ये निर्वाण बड़ा विचित्र शब्द है। निर्वाण, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है बुझना, बुझ जाना। अब आप देखो, आपने दिया देखा है जला हुआ? जला हुआ दिया किसने देखा है? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे। अरे ये तुम्हारी बेईमानी है हो। हम इतनी छोटी सी बात के लिए हाथ उठवाते हैं। सुनाओ सुनाओ जो सुनाते हो, हम सुनने को। अरे बाबा भाई, अरे जब पूछते हैं तो आखिर हम क्लास टीचर हैं कि नहीं है? बोलो, हमारे स्टूडेंट हो, हाथ उठाओ जिसने दिया देखा है। हाँ, ये बात मानो हमारी भाई।